पूजा, इस बार हमारी आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है। देखना, इस बार हमारी अच्छी कमाई होगी। मैं तो ये बात तभी मानूंगी जब आप मेरे गिरवी रखे हुए जेवर छुड़वा लोगे, जो आपने उस जमीन को खरीदने के लिए सुनार के पास गिरवी रखे थे। तुम चिंता मत करो पूजा, अब जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद सतीश खुशी खुशी खेत जाता है और वहाँ से ढेर सारे आलू बोरी में भरकर सर पर लाद कर जा रहा होता है कि तभी गांव का लोभी जमींदार उसके पास आता है। अरे सतीश, ये आलू की बोरी ढोकर कहाँ ले जा रहे हो? ऐसा करो, इसे मुझे ही बेच दो। नहीं जमींदार साहब, आप इसके अच्छे दाम नहीं देते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे बाजार में ही बेच कर आता हूँ। ये कहकर सतीश बाजार की ओर चला जाता है। ये देख जमींदार चिढ़ जाता है और वो मंडी में फोन करके सभी विक्रेताओं को उससे आलू लेने से मना कर देता है या उसे एकदम ही कम दाम देता है। सारी मंडी घूमने के बाद उदास सतीश घर की ओर लौटने लगता है। एक बार जमींदार के पास जाकर देखता हूँ। वो जमींदार को वो आलू बेचने चला जाता है। ना बाबा ना, अब मुझे तेरा ये आलू नहीं चाहिए, अब मैंने मन बदल लिया है। ऐसा मत कहिए जमींदार साहब, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं आधे दाम पर आलू खरीदूंगा, बोल मंजूर है? ये सुनकर सतीश का मन उदास हो जाता है और बिना आलू बेचे ही अपने घर आ जाता है। वो घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। वो सब बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ऐसे कैसे हार मान सकते हैं जी? आप तो बड़ी हिम्मत वाले हैं। आप तो हमेशा मुझे दिलासा देते हैं, लेकिन अगर आज आप खुद ही टूट जाएंगे, यूं रोने बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो तुम ही बताओ पूजा, मैं क्या करूं? बाजार में कोई मेरे आलू खरीदने को तैयार नहीं है और जमींदार उसके आधे दाम दे रहा है। मेरी तो सारी मेहनत खराब चली जाएगी। ऐसे कैसे खराब चली जाएगी? अगर कोई आलू नहीं खरीद रहा तो कोई बात नहीं, आलू की कोई भी चीज बनाकर बेचेंगे, तब तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा ना। लेकिन हम ऐसा क्या बना सकते हैं? हाँ, मिल गया आइडिया। क्यों ना हम आलू के पराठे बनाकर बेचें? हाँ, मैं कल से ही आलू के पराठे बनाकर बेचूंगा। अगले दिन सतीश अपने पास जमा किए हुए पैसों से एक ठेला खरीदता है और उस पर आलू के पराठे बनाकर बेचने लगता है। लेकिन उसके आलू के पराठों में न महक थी और न ही स्वाद। फिर एक औरत उसके ठेले पर आती है। क्या लिखा है? सिर्फ 20 रुपए में आलू के पराठे। भाई साहब, जरा आलू के पराठे की एक प्लेट तो लगाना। जी बस अभी लगाता हूँ बहन जी। सतीश जैसे ही उसे आलू के पराठे बनाकर देता है तो उसे खाकर वो कहती है, बताओ भला, ये भी कोई आलू के पराठे? इससे अच्छे पराठे तो मेरी सास बना लेती है। इससे अच्छा तो मैं आलू की चाट ही खा लेती। बेकार में मेरे पैसे बर्बाद किए। भैया, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप ये आलू के पराठे बेचना बंद कर दो। ये आपके बस की बात नहीं है। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। सतीश को उसकी बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन अब जो भी ग्राहक उसके पास आता, उनमें से किसी को भी उसके हाथ के बने हुए पराठे पसंद ही नहीं आते। छी छी, ये भी कोई पराठे? अरे इससे अच्छे पराठे तो मेरी 15 साल की बेटी बना लेती है। ये रहे तेरे पराठे, खुद ही का। मैं नहीं देने वाला तुझे कोई पैसे वैसे, समझा? ये कहकर ग्राहक उसकी दुकान से जाने लगते हैं। सतीश उदास मन से घर आ जाता है और पूजा को सारी बात बताता है। अरे आप भी ना, कुछ बेचने से पहले चक्कर तो देख लीजिए कि कैसा बना है। चलो कोई बात नहीं। वैसे उस औरत ने जाते जाते आपको एक तरकीब बता दी है। आप आलू की चाट का ठेला लगा लीजिए। आपके पास सामान तो सारा ही रखा है, तेल मसाले सब तो हैं। पूजा की ये बात सतीश को भी जच जाती है और अगले दिन से वो बाजार में आलू चाट का ठेला लगाता है। आलू चाट ले लो, आलू चाट, गर्मा गर्म मसालेदार आलू चाट। एक बार खाओगे चटकारे लेकर खाओगे। सतीश के आलू चाट की खुशबू बहुत अच्छी थी। उसकी आलू चाट की महक पूरे बाजार में फैल जाती है। अरे वाह, क्या बात है भाई साहब, आप तो लोगों के सुझाव पर बड़ी जल्दी अमल कर लेते हो। कल ही आपको आलू चाट का सुझाव दिया और आज आपने ठेला लगा भी लिया। चलो आज तुम्हारी ये आलू चाट भी खाकर देखते हैं। लगा दो मेरे लिए भी एक प्लेट। लेकिन हाँ, पहले ही कह देती हूँ, अगर मुझे आपकी आलू चाट पसंद नहीं आई तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। हाँ। फिर सतीश उस औरत को आलू चाट खाने को देता है जो उसको बड़ी पसंद आती है। वाह भाई, ये तो कमाल की चाट है। ऐसा करो 2 प्लेट पैक भी कर दो, बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी तो बड़े खुश हो जाएंगे। वो औरत उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। वो बाजार में 30 रुपए में आलू चाट बेचता है, जबकि बाकी जगह 50 रुपए की चाट बिकती थी। 30 रुपए में स्वादिष्ट आलू चाट ग्राहकों को बड़ी पसंद आती है। पहले ही दिन उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। उधर जब ये बात जमींदार के कानों में पड़ती है तो वो उससे जलने लग जाता है।
उस सतीश की इतनी हिम्मत कि वो बाजार में अपना खुद का काम खोलकर बैठ गया। मैंने तो सोचा था वो मुझे आधे दाम पर अपने सारे आलू बेच देगा और मैं उन्हें महंगे दामों में शहर में बेचूंगा, लेकिन ये सतीश तो चालाकी कर गया। हाँ हाँ, सच में सतीश तो बहुत ही अच्छी आलू चाट बनाता है। मैं तो सोच रही हूँ कि अपनी बेटी की शादी में उसको आलू चाट बनाने का ऑर्डर दे दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने गांव का आदमी है, सस्ते में चाट बनाकर दे देगा ब्याह में। तुम जाकर उसके घर पर ये ऑर्डर दे आओ। जमींदार सुनीता को सतीश के घर ऑर्डर देने भेज देता है। उधर वो अपने मन में एक अलग ही जाल बुन रहा था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और जमींदार की बेटी निशा की शादी का दिन आ जाता है। शादी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। शादी में तरह तरह के खाने के व्यंजन थे। सतीश भी पूरी मेहनत और लगन से अपनी चाट का स्टॉल लगा लेता है। सब लोग उसकी आलू चाट बड़ा स्वाद लेकर खा रहे थे। अरे ये आदमी आलू चाट खिला रहा है या जमाल गोटा? जब से इसकी चाट खाई है बार बार बाथरूम की ओर भाग रहा हूँ। सही कह रहा भाई, तब से 3 बार तो मैं भी खा चुका हूँ। अच्छा समय निकाला है तूने बदला लेने का, लेकिन तूने सोचा भी कैसे? तू मेरी बेटी की शादी को खराब करेगा। देख क्या रहे हो गांव वालों, इसका ठेला तोड़ दो और इसकी धुनाई करो, और इसकी इतनी धुनाई करो कि याद रखे। सब उसे मारने ही वाले थे कि तभी सुनीता वहां आती है। रुक जाइए, इन सब में इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। ये सब किया धरा मेरे पति का है। अरे आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है सब करवाते हुए? मैंने आपको सतीश की चाट में जमाल गोटा मिलाते हुए देख लिया था। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी की शादी में किसी गरीब के साथ ये सब गलत हो। जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सतीश से माफी मांगता है। ये सब मैंने गुस्से में किया सतीश। उस दिन तुमने मुझे सस्ते दामों में आलू बेचने से मना कर दिया था, इसलिए मंडी में फोन करके सबको तुम्हारे आलू खरीदने के लिए भी मैंने ही मना किया था, और आज भी मैंने ही मिलावट की थी। अब मुझे माफ कर दो। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मेरी जो दुकानें खाली पड़ी हैं उसमें तुम आलू की चाट बनाकर बेचना। सतीश उसे माफ कर देता है, जिसके बाद जमींदार भी उसे गांव में आलू चाट की दुकान खुलवा कर दे देता है। अब सतीश और पूजा खुशी खुशी अपनी दुकान चलाते हैं और खूब तरक्की करते हैं।